धनुषकोटी भारत के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित एक भूतपूर्व नगर है। ये पाम्बन से दक्षिण पूर्व में और श्रीलंका में तलैमन्नार से 24 किलोमीटर 15 मील पश्चिम में स्थित है। धनुषकोडी नगर 1964 रामेश्वरम चक्रवात में ध्वस्त हो गया था और इसे फिर नहीं बसाया गया। धनुषकोडी और भारत की मुख्य भूमि के बीच पाक जल संधि है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच केवल स्थलीय सीमा है जो पाक जल संधि में बालू के टीले पर सिर्फ 50 गज की लंबाई में विश्व के लघुतम स्थानों में से एक है। 1964 के चक्रवात से पहले धनुषकोडी एक उभरता हुआ पर्यटन और तीर्थ स्थल था। चूंकि सिलोन अब श्रीलंका केवल 18 मील दूर है, धनुषकोडी और सिलोन के थलिमनार के बीच यात्रियों और सामान को समुद्र के पार ढोने के लिए कई साप्ताहिक फेरी सेवाएं थीं। इन तीर्थयात्रियों और यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहां होटल, कपड़ों की दुकानें और धर्मशालाएं थीं। धनुषकोडी के लिए रेल लाइन जो तब रामेश्वरम नहीं जाती थी और जो 1964 के चक्रवात में नष्ट हो गई, सीधे मनपम से धनुषकोडी जाती थी। उन दिनों धनुषकोडी में रेलवे स्टेशन चक्रवात से पहले मद्रास एग्मो अब चेन्नई एग्मो से बोट मेल कही जाने वाली रेल सेवा थी और यह सिलोन के लिए फेरी के द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए लिंक रेल थी। 1964 के चक्रवात के दौरान 30 फीट की व्यापक लहर शहर के पूर्व से पाक खाड़ी जल संधि से शहर पर आक्रमण करते हुए आई और पूरे शहर को नष्ट कर दिया। एक यात्री रेलगाड़ी और पंबन रेल सेतु दुखद रूप से ये सब रात में घटित हुआ। तूफान कई मायनों में अनोखा था। ये 17 दिसंबर 1964 को दक्षिणी अंडमान समुद्र में 5 डिग्री उत्तर 93 डिग्री पूर्व में अपने केंद्र के साथ दबाव के निर्माण के साथ प्रारंभ हुआ। 19 दिसंबर को यह एक तीव्र चक्रवातीय तूफान के रूप में परिणत हो गया। इतनी कम अक्षांश पर अवसाद के गठन 5 डिग्री उत्तर के कम अक्षांश पर दबाव का निर्माण भारतीय सागर में दुर्लभ है। हालांकि केंद्र के 5 डिग्री के भीतर टाइफून के विकसित होने के ऐसे मामले उत्तरी पश्चिमी प्रशांत में आए हैं। रामेश्वरम का तूफान केवल इतनी कम अक्षांश पर नहीं निर्मित हुआ था, लेकिन ये लगभग उसी अक्षांश एक भयंकर चक्रवातीय लहर के रूप में तीव्र हो गया, जो वास्तव में एक दुर्लभ घटना है। 21 दिसंबर 1964 के बाद 250 से 350 मील प्रति घंटे की दर से इसकी गति लगभग एक सीधी रेखा में पश्चिम की ओर हो गई। 22 दिसंबर को ये सिलोन के बाबुनिया अब श्रीलंका कहा जाता है, को 150 kts लगभग 270 किलोमीटर घंटा की वायु की तीव्रता के साथ पार कर गया, रात में पार्क स्ट्रीट में प्रवेश कर गया और 22-23 दिसंबर 1964 की रात में रामेश्वरम द्वीप के धनुषकोडी से टकरा गया। यह अनुमान लगाया गया था कि जब इसने रामेश्वरम को पार किया तो समुद्री लहरें 8 गज ऊंची थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण रात 22 दिसंबर को 23:55 बजे धनुषकोडी रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने के दौरान ट्रेन संख्या 653 पंबन धनुषकोडी पैसेंजर एक दैनिक नियमित सेवा जो पंबन से 110 यात्रियों और 5 रेलवे कर्मचारियों के साथ रवाना हुई। यह एक व्यापक समुद्री लहर की चपेट में तब आई जब ये धनुषकोडी रेलवे स्टेशन से कुछ ही गज दूर थी। पूरी ट्रेन सभी 115 लोगों को मौत के साथ बहा ले जाई गई। कुल मिलाकर 1800 से अधिक लोग चक्रवाती तूफान में मारे गए।
धनुषकोडी के सभी रिहायशी घर और अन्य संरचनाएं तूफान में बर्बाद हो गए। इस द्वीप पर करीब 10 किलोमीटर से चलती हुई लहरियां हवाएं चली और पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। इस विध्वंस में पंबन सेतु उच्च लहरियां हवाओं द्वारा बहा दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी स्मरण करते हैं कि हलोरी लेता पानी कैसे केवल रामेश्वरम के मुख्य मंदिर के ठीक करीब ठहर गया था, जहां सैकड़ों लोग तूफान के कहर से शरण लिए थे। इस आपदा के बाद मद्रास सरकार ने इस शहर को भूतहा शहर के रूप में और रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। केवल कुछ मछुआरे अब वहां रहते हैं। धनुषकोडी बस स्टैंड के पास एक स्मारक में निम्नलिखित कहा गया है: उच्च गति और उच्च ज्वारीय हवाओं के लहरों के साथ एक तूफानी चक्रवात ने धनुषकोडी को 22 दिसंबर 1964 की आधी रात से 25 दिसंबर 1964 की शाम तक तहस-नहस कर दिया, जिससे भारी नुकसान हुआ और धनुषकोडी का पूरा शहर बर्बाद हो गया। हालांकि रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच एक रेलवे लाइन थी और एक यात्री रेलगाड़ी नियमित रूप से चलती थी। तूफान के बाद रेल की पटरियां क्षतिग्रस्त हो गई और कालांतर में बालू के टीलों से ढक गई और इस प्रकार विलुप्त हो गई। कोई व्यक्ति धनुषकोडी या तो बालू के टीलों पर समुद्र तट के किनारे से पैदल पहुंच सकता है या मछुआरों की जीप, बस या टैंक से। इन टीलों के नीचे रेल पटरियां दब गई। भगवान राम से संबंधित यहाँ कई मंदिर हैं। ये सलाह दी जाती है कि गांव में समूहों में दिन के दौरान जाएं और सूर्यास्त से पहले रामेश्वरम लौट आएं, क्योंकि पूरा 15 किलोमीटर का रास्ता सुनसान, डरावना और रहस्यमय है। पर्यटन इस क्षेत्र में उभर रहा है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना ने भी अग्रगामी पर्यवेक्षण चौकी की स्थापना समुद्र की रक्षा के लिए की है। धनुषकोडी में एक व्यक्ति भारतीय महासागर के गहरे और उथले पानी को बंगाल की खाड़ी के छिछले और शांत पानी से मिलते हुए देख सकता है। चूंकि समुद्र यहाँ छिछला है, तो आप बंगाल की खाड़ी में जा सकते हैं और रंगीन बोट मछलियों, समुद्री शैवाल, स्टार मछलियों और समुद्री ककड़ी आदि को देख सकते हैं। वर्तमान में औसतन करीब 500 तीर्थयात्री प्रतिदिन धनुषकोडी आते हैं और त्योहार और पूर्णिमा के दिनों में ये संख्या हजारों में हो जाती है। जैसे नए निश्चित दूरी तक नियमित रूप से बस की सुविधा रामेश्वरम से कोराडा राम कोविल मंदिर होते हुए उपलब्ध है और कई तीर्थयात्री को जो धनुषकोडी में पूजा अर्चना करना चाहते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण के भाई विभीषण के अनुरोध, जिसके पीछे का कारण ये है कि कुछ लोग कहते हैं जब सीता जी को लंका से वापस लाया गया और विभीषण को लंका का नया राजा घोषित किए जाने के बाद रामचंद्र जी वापस जाने लगे, तो विभीषण ने कहा कि प्रभु इस राम सेतु को आप नष्ट कर दीजिए, वरना कोई भी लंका में कभी भी आ जा सकता है। उसके बाद राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ दिया और इस प्रकार इसका नाम धनुषकोडी पड़ा। एक रेखा में पाई जाने वाली चट्टानों और टापुओं की श्रृंखला प्राचीन सेतु के अवशेष के रूप में दिखाई देती है और जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि काशी की तीर्थ यात्रा महोदधिक बंगाल की खाड़ी और रत्नाकर हिंद महासागर के संगम पर धनुषकोडी में पवित्र स्थान के साथ रामेश्वरम में पूजा के साथ ही पूर्ण होगी। धनुषकोडी दिल्ली से रामेश्वरम लगभग 2800 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से रामेश्वरम जाने के लिए दो रास्ते हैं, या तो आप मदुरै होकर जा सकते हैं या चेन्नई होकर, या आप सीधे रामेश्वरम पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप फ्लाइट से भी चेन्नई या मदुरै तक जा सकते हैं। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में रामेश्वरम द्वीप के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित एक भूतपूर्व नगर है। ये पाम्बन से दक्षिण पूर्व में और श्रीलंका में तलैमन्नार से 24 किलोमीटर 15 मील पश्चिम में स्थित है। धनुषकोडी नगर 1964 रामेश्वरम चक्रवात में ध्वस्त हो गया था और इसे फिर नहीं बसाया गया।
धनुषकोडी और भारत की मुख्य भूमि के बीच पाक जल संधि है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच केवल स्थलीय सीमा है जो पाक जल संधि में बालू के टीले पर सिर्फ 50 गज की लंबाई में विश्व के लघुतम स्थानों में से एक है। 1964 के चक्रवात से पहले धनुषकोडी एक उभरता हुआ पर्यटन और तीर्थ स्थल था। चूंकि सीलोन अब श्रीलंका केवल 18 मील दूर है, धनुषकोडी और सिलोन के थलीमनार के बीच यात्रियों और सामान को समुद्र के पार ढोने के लिए कई साप्ताहिक फेरी सेवाएं थीं। इन तीर्थयात्रियों और यात्रियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहां होटल, कपड़ों की दुकानें और धर्मशालाएं थीं। धनुषकोडी के लिए रेल लाइन जो तब रामेश्वरम नहीं जाती थी और जो 1964 के चक्रवात में नष्ट हो गई, सीधे मनपम से धनुषकोडी जाती थी। उन दिनों धनुषकोडी में रेलवे स्टेशन चक्रवात से पहले मद्रास एग्मो अब चेन्नई एग्मोर से बोट मेल कही जाने वाली रेल सेवा थी और यह सिलोन के लिए फेरी के द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए लिंक रेल थी। 1964 के चक्रवात के दौरान 20 फीट की व्यापक लहर शहर के पूर्व से पाक खाड़ी जल संधि से शहर पर आक्रमण करते हुए आई और पूरे शहर को नष्ट कर दिया। एक यात्री रेलगाड़ी और पंबन रेल सेतु दुखद रूप से ये सब रात में घटित हुआ। तूफान कई मायनों में अनोखा था। ये 17 दिसंबर 1964 को दक्षिणी अंडमान समुद्र में 5 डिग्री उत्तर 93 डिग्री पूर्व में अपने केंद्र के साथ दबाव के निर्माण के साथ प्रारंभ हुआ। 19 दिसंबर को यह एक तीव्र चक्रवातीय तूफान के रूप में परिणत हो गया। इतनी कम अक्षांश पर अवसाद के गठन 5 डिग्री उत्तर के कम अक्षांश पर दबाव का निर्माण भारतीय सागर में दुर्लभ है। हालांकि केंद्र के 5 डिग्री के भीतर टाइफून के विकसित होने के ऐसे मामले उत्तरी पश्चिमी प्रशांत में आए हैं। रामेश्वरम का तूफान केवल इतनी कम अक्षांश पर नहीं निर्मित हुआ था, लेकिन ये लगभग उसी अक्षांश एक भयंकर चक्रवातीय लहर के रूप में तीव्र हो गया जो वास्तव में एक बुलर घटना है। 21 दिसंबर 1964 के बाद 250 से 350 मील प्रति घंटे की दर से इसकी गति लगभग एक सीधी रेखा में पश्चिम की ओर हो गई। 22 दिसंबर को ये सीलोन के बाबुनिया अब श्रीलंका कहा जाता है को 150 kts लगभग 270 किलोमीटर घंटा की वायु की तीव्रता के साथ पार कर गया। रात में पार्क स्ट्रीट में प्रवेश कर गया और 22-23 दिसंबर 1964 की रात में रामेश्वरम द्वीप के धनुषकोडी से टकरा गया। यह अनुमान लगाया गया था कि जब इसने रामेश्वरम को पार किया तो समुद्री लहरें 8 गज ऊंची थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण रात 22 दिसंबर को 23:55 बजे धनुषकोडी रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने के दौरान ट्रेन संख्या 653 पंबन धनुषकोडी पैसेंजर